Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्री प्रभुपाद की जय साई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा so let us start ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्तनाथ रूपौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात्, भक्त चक्रवर्ती त्वात् चक्रवर्ती आख्या भवत। आपके लिए होमवर्क है परम सुंदर प्रभु, इसमें कुछ मिस्टेक हो तो बताना, क्योंकि मैंने इंग्लिश से संस्कृत में किया। अगर आपको संस्कृत में मिल जाए एग्जैक्ट तो मुझे बताइएगा। यही तो मुझे पता नहीं किसने, मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश से उठाया था, नेट से उठाया था, उसको कन्वर्ट किया था। कहीं कुछ मिस्टेक हो तो देख लीजिए। हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती को देखा, क्योंकि टीका हम लोग बोल पढ़ते हैं तो उनकी प्रार्थना करते हैं। अच्छा तो ठीक है, ऑलमोस्ट भाव तो स्वीकार कर ही लेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः, हृदयस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं, कालेना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हम अपने परम सुंदर प्रभु को स्वागत करते हैं आज आए क्लास में। हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि कई बार मैं बाल प्रभु दिन में फंस जाता हूं, तो प्रभु जी को हम ऑनलाइन सपोर्ट प्रभु जी का लेते हैं। सो थैंकफुल टू प्रभु जी, ऑलवेज वेरी। अन्य लोग जो है बड़े व्यस्त रहते, उत्तर नहीं देते, तो हमने सोच रहा था कोई तो मित्र हो जाता जिससे संस्कृत भी आती, तो कहीं फंसे तो हमको हेल्प करते। सो परम सुंदर इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, परम सुंदर प्रभु इज हेल्पिंग मी ऑलवेज। So nice to have him here. Welcome, Prabhu. So we'll have the discussion again. मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि वो अन्य आचार्यों की टीका भी अनुवाद करते तो कितना आनंद आएगा। हम तो दो ही पकड़ रहे हैं, विजय दर्श तीर्थ और क्या नाम है इनके दूसरे हैं, पदरातनावली लिखे हैं जो, एक विजय दर्श और एक और आचार्य प्रभुपाद में कोट करते हैं, तो वो भी हो जाए तो कितना भक्तों को आनंद होगा। इसी में हम लोग डूबे रहे, है कि नहीं? ठीक है, श्री भागवत की आनंद डूबीला जेना जाए कि नहीं। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, गोविंद जो इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, तो गोविंद भागवत के रूप में कर्णेंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को आगे। आप लोग
कल की बात से परिचित हैं कि भगवान कृष्ण उनको उकसा रहे हैं अर्जुन को, और आप जान रहे हैं कि अर्जुन की धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। तो ये एक उसी कंटेक्स्ट में अर्जुन को बोल रहे हैं मारो इसको, मारो, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब उसी में आगे वो बढ़ रहे हैं। कल बात जो धर्मविद है, आखिरी श्लोक क्या था 36वां, एक मिनट जस्ट दें, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम इत्यादि। तो जो व्यक्ति धर्मविद है वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मारेगा जो बच्चा हो, स्त्री हो इत्यादि, और उसने मारा है इसका मतलब धर्मविदता नहीं है। तो अब उस पे मान लो उसके आगे क्या कह रहे हो देखिए, मतलब प्रमाणित करना कि क्यों धर्मविदता नहीं है, कितना खराब इसने काम किया, उसको मारने में कोई पाप नहीं है, उसी को पुष्ट कर रहे हैं भगवान अलग अलग कारणों से। मेरे पीछे बोले श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद परम संतृप्त प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 37वां श्लोक। स्वप्राणान यह पर प्राणैः, स्वप्राण ऑन कर लीजिए मैं, आया नहीं। स्वप्राणान यह पर प्राणैः, स्वप्राणान यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः, प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो, तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् यद्दोषात् पुमान्, यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्, यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् स्वप्राणान् यः परप्राणैः, स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः, प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो, तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यत्यधः पुमान्। यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् स्वप्राणान् यः परप्राणैः स्वप्राणान् यः प्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः प्रपुष्णात्य घृणः खलः, तद्वधस्तस्य हि श्रेयो तद्वधस्हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। तो इसका अनुवाद पहले पढ़ते हैं। अरे ये क्या खुल गया, क्या हो रहा है, एक मिनट, उफ, ना हो सके। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। शब्दों को देखते हैं, जरा देखिए। यह स्व प्राणान पर प्राणैः प्रपुष्णाति, यह मतलब जो व्यक्ति अपने प्राणों को पर प्राण से, दूसरों को मारने से, दूसरों के प्राणों की हत्या को छीन लेने से, प्रपुष्ण बढ़िया से पोसता है, पुष्णाति पोषना, और प्रपुष्णाति मतलब बहुत अच्छे से पोसता है, ऐसा अग्रण, अग्रण शब्द ही है ना, या अग्रण, इसमें मिस हो गया क्या, हाँ अग्रणा शब्द है, ठीक है, पहले तो था। अब इस पे भी रोचक बात है, घृणा मतलब क्या होता है, घृणा होता है, लेकिन संस्कृत में घृणा का अर्थ दया भी होता है, प्रेम भी होता है। तो अघृणा का अर्थ हुआ जो प्रेम से रहित है, जो दया से रहित है। ऐसा दया से रहित व्यक्ति, खल व्यक्ति, पहली लाइन समझ में आ रही, ऐसा खल व्यक्ति जिसके पास कोई दया नहीं है, इस कारण से वह दूसरों के प्राणों का हर करके अपने प्राणों को खूब अच्छे से पोषता है। तो तद्वधस तस्य ही श्रेयो, उस तस्य श्रेय, उसका यही श्रेय है। यूपीएस में नहीं था, देखिए ना, बीच में स्नैप हुआ, नेट चल रहा है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि आज क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एनीवेज, तो उसका वध ही उसका श्रेय है। श्रेय मतलब भविष्य में कुछ कल्याणमय कार्य, उसको श्रेय कहते हैं। क्यों? अगर उसका वध नहीं होगा, यद दोषाद, उसके पाप से, अधपुमान, याति अधपुमान,
यद दोषा प्लस याति अधः, याति मतलब जाता है, तो वह पुमान, वह इंसान उस दोष से ही, उस पाप से ही नीचे जाता है। नीचे का मतलब है नरक जाता है, कि नरक नीचे है। अधः मतलब नीचे जाता है। अगर उसका वध नहीं किया जाता है राजा के द्वारा तो वह नीचे जाता है। तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं, ये व्यक्ति खल है, इसने पाप किया है। अरे आप इसके कल्याण के लिए इसको मारेंगे, आपका कोई पाप लगेगा ये तो दूर की बात है, इसका ये नीचे जा रहा है, इसको बचाने के लिए इसको मारिए। भगवान आर्ग्यूमेंट देने बहुत तेज है, उनसे तेज आर्ग्यूमेंट कौन दे सकता है? और एकदम शास्त्र युक्ति, सारे शास्त्र तो उन्हीं से आए हैं, सारे शास्त्र जानते हो। ये चीज है। अभी देखना शास्त्र से सपोर्ट भी करेंगे, स्मृति श्रुति सारे तो उन्हीं से आया है, कोई भी कोट कर देंगे। वैसे कोट भी कर सकते हैं और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन चेंज तो नहीं करते, कोट तुरंत करेंगे। तो अन्वय देख लीजिए, यह मतलब जो। तो ये एक सिद्धांत से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पापी है उसका इस प्रकार से जो खराब काम करता है उसका वध कर देना ही श्रेष्ठ है। केवल इसी की बात नहीं, ये तो सिद्धांत है, ये कोई विशेष केस नहीं है अश्वत्थामा कि आपको मार रहे हो तो पाप नहीं लगेगा। ये तो सिद्ध बात है, सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों को मार करके अपना जीवन पोषण कर रहा है तो उसको मार देना अच्छा है। आप जानते नहीं इस बात को, क्षत्रिय हैं आप तो ये करते ही आए हैं, कोई नई बात तो नहीं। जैसे आप देखे हो ना, बकासुर था ना एक, जो दूसरा, हाँ प्रैक्टिकल देखिए, बकासुर नाम का जो असुर था वह गांव के लोगों को, जहां पे जिस गांव में पांडव रुके थे, मार के खाता था, रख नहीं, ये पता है आपको बात। तो उसका वध करने में कोई नुकसान हुआ? प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं ना, तो इसके लिए कोई नुकसान नहीं। सिद्धांत इसमें क्या सोचना है, ऐसे सोचिए। तो यह मतलब जो अघृणा, निर्लज या दया से हीन, ठीक है। खलह मतलब दुष्ट, तो खल की व्याख्या हम करेंगे एक रोचक कहानी से। पर प्राण है, पर मतलब दूसरे, प्राण मतलब प्राणों के द्वारा दूसरे को मार करके स्व प्राणान प्रपुष्णाति अपने प्राणों की रक्षा करता है। तस्य ही श्रेयः, उसका इसी में कल्याण है कि तद्वधः, उसका वध कर दिया जाए। यद दोषात, अन्यथा उस पाप के कारण, पुमान वह मनुष्य अधः याति, नरक में जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हम कहते हैं, ये आजकल की तरह नहीं है कि कोई मर्डर कर दिया लोगों का, अब उसको 20 साल तक जेल में रखो, विचार करो कि क्या किया कि नहीं किया। यही चल रहा है ना। मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं, सन क्या नाम से इनका, जो इंदिरा गांधी का मर्डर किए थे, जो भी किए हो मुझे याद नहीं है, याद कैसे नहीं होगा, याद कैसे होगा, मैं बहुत 2 साल का था उस समय, मुझे क्या पता। लेकिन उनका भी फांसी बहुत बाद में दी गई थी, ऐसा कुछ है ना? हाँ जी, और पता नहीं हुई कि नहीं हुई इत्यादि। प्रत्यक्ष देख ली, गोली मारी है, तब भी फैसला करना है क्या करना चाहिए, मानव अधिकार का इत्यादि करना है। तो मैं भक्तों को बता रहा था, इसमें कुछ भक्त लॉयर भी हैं, मैं उनको समझा रहा था कि उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमारा जो लॉ है वो धर्म नहीं है, जो लॉ लिख दिया गया है वो धर्म नहीं है। तो उस व्यक्ति को पालते रहे और वो जेल में ऐसे ही मर गया तो आगे जा उसके पाप का तो निवारण नहीं हुआ, प्रायश्चित नहीं हुआ, और फिर वह व्यक्ति आगे और दुख भोगेगा। तो ये सूक्ष्म सिद्धांत लोग समझते नहीं, प्रभुपाद इसको तात्पर्य में क्लियर करेंगे। हम जो सोच रहे हैं वो धर्म नहीं है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म शास्त्र के अनुसार धर्म है। बाल प्रबोधिनी 1737 ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाते हैं। तथापि भाई मान लिया कि इसने ये धर्मविद नहीं था, जो भी कहो, तथापि फिर भी ब्राह्मण का शरीर पुरुषार्थ साधक होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को जानता है तो धर्म का पालन करके वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो इसका इस प्रकार का ब्राह्मण का शरीर है, उसको नष्ट करूंगा तो मुझे पाप लगेगा ना। इसलिए उसके वध से या उसके वध से सारे पुरुषार्थ का नाश करने से मेरा अधर्म होगा। यदि यह शंका हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। जैसे अभी तो ये मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ब्राह्मण का या किसी भक्त को मारना कितना नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है बताइए? क्योंकि वह तो पुरुषार्थ साधन में लगा हुआ है, नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उससे कहाँ भगवान की प्राप्ति हो जाती, और एकदम से किसी ने मार दिया उसको तो बहुत नुकसान हुआ कि नहीं? अंतर देख रहे हैं ना। आप जानते हैं कि मनुष्य को जानवरों में कैटेगराइजेशन है कि सबकी चेतना उतनी विकसित नहीं, तो जितना उन्नत चेतना का व्यक्ति है वो उतना अच्छा उन्नत कार्य कर रहा है, तो उसको मारने से अधिक पाप लगेगा। मान लीजिए ऐसा कहें तो कह रहे हैं जो खल होता है उसका वध दंड रूप होने से उसका श्रेय अर्थात पुरुषार्थी होता है।
आप सोच रहे हो कि इसके पुरुषार्थ की प्राप्ति में मैं हानि करूंगा, नहीं नहीं, आप इसकी मदद करेंगे। ये ब्राह्मण भले ही शरीर में प्राप्त हुआ है, लेकिन ये खल हो गया है, इसका श्रेय तो इसी में है कि इसको मार दिया जाए। क्या थॉट प्रोसेस है। अब इस पे थोड़ा सा हम खल के ऊपर कहना चाहते हैं। महाराज जी का एक कथा सुनाते, खल का मतलब क्या होता है। वैसे यहाँ पे खल का अर्थ यह रखा गया कि दूसरे के प्राणों को मार करके अपने प्राणों को पोषना। लेकिन महाराज एक रोचक डेफिनेशन देते हैं और कि वह खल व्यक्ति होता है जो अपना नुकसान करके दूसरों का नुकसान करे। खुद का कोई फायदा नहीं होगा, अपना नुकसान होगा तो भी दूसरे, क्योंकि दूसरे का नुकसान होगा इसलिए वो है अपना नुकसान करने के लिए तैयार रहता है। दो कथा आपने जानते होंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बताने का तो बताऊंगा। एक था खलराज, खलों का सर राजा। तो एक बार वह जंगल में जा रहा था और किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। कह रहे मैं जंगल में जा रहा हूँ। जंगल में क्यों जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि जो जंगल में बाघ है वो मुझे खा जाए, तो इससे क्या आपका पुरुषार्थ सिद्ध होगा, इससे क्या फायदा होगा आपको। कह रहे हैं कि देखिए, इस बाघ को इंसान के खून की लत नहीं लगी अब तक, तो मुझे खा लेगा तो उसको आदत लग जाएगी तो अन्य मनुष्यों को भी खाएगा। ये हाइट है खलता की कि अपना नुकसान उठा करके दूसरों का नुकसान करे। और ये कोई दूर तो देख नहीं रहे, टेररिस्ट को देख लीजिए, खुद मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। और एक एग्जाम्पल और कौन सा था, हाँ एक एग्जाम्पल शिव जी का है, सुनते हैं। शिव जी, एक व्यक्ति ने शिव जी की उपासना करी, गांधी तो बड़ा प्रसिद्ध है। उसने कहा बेटा तुम क्या चाहते हो, तो कहते हैं और लेकिन ध्यान रखना जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। सुने में कथा लेकिन है बड़ी प्रासंगिक है। तो कहता अच्छा, कहता है कि मेरे को बंगला दे दीजिए। उसको बगल वाले को डबल बंगला मिल गया। 3 वरदान मांगने थे, तो कहा कार दे दीजिए, तो बगल वाले को 2 कार मिल गई। तो कहता है मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो बगल वाले की दोनों आंखें फूट गई। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी खल होते हैं जो अपना नुकसान करके दूसरे का अधिक नुकसान हो जाए तो उसमें बड़ी खुशी रहता है। यार वैसा तो इधर नहीं थे, लेकिन जो भी है यहाँ पे दूसरों का प्राणों को नष्ट करके अपना प्राण पोषने पे लगे रहते हैं। प्रभुपाद इसकी बहुत व्याख्या करेंगे। इस संबंध में आपको कंस तो एकदम याद आ रहा होगा शायद, जिस बहन से बहुत प्रेम कर रहा था तुरंत उसको गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। ये मर जाए मैं जी जाऊं, ये सिद्धांत है कि नहीं। क्योंकि उस दोष के लिए, अच्छा भाई कैसे पुरुषार्थ हो जाएगा, तो कह रहे हैं क्योंकि उस दोष के लिए यदि दंड ना दिया जाए तो प्रायश्चित आदि से रहित होने के कारण और पर पीड़ा जनित पाप के कारण वह पुमान अर्थात मनुष्य अधः अर्थात नरक में गिरता है। तो अब इसने तो ये कोई प्रायश्चित तो करने वाला है नहीं, और अभी आप देखने वाले हो अभी भी इसकी बुद्धि नहीं ठीक होगी, फिर अस्त्र फेंकेगा। तो ये बड़ा खतरनाक आदमी थे अश्वत्थामा। तो उसको प्रमाणित कर रहे हैं। और ऐसा स्मृति में भी कहा गया है कि राजाभिर धृत दंडस्तु कृत्वा पापानि मानवाः विधूत कल्मषा यान्ति स्वर्गम सुकृतनो यथा। वह पापी मनुष्य जो राजा के द्वारा दंडित होते हैं वे अपने उस पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा पुण्यवानों की भांति स्वर्ग जाते हैं। तो ये राजा का धर्म ही है कि जो व्यक्ति पाप करते हैं वह दंड उनके द्वारा उचित दंड के भागी हों, वो दंड दिए जाएं, वो वहीं यहीं शुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि वह नरक जाता, उसकी बजाय वह स्वर्ग जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए ये हम अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते। लॉजिक मतलब हमें शास्त्र की बात यथावत स्वीकार करनी पड़ेगी। इसको अपने जो लॉजिक के हिसाब सेट करके आज धर्म सेट किया गया है वह कोई तरीका नहीं है। और पहले जमाने में राजा लोगों को मालूम चल जाता था कि व्यक्ति दोष किया है, दोष से युक्त है कि नहीं। आज की तरह नहीं कि जज को भी ब्राइब कर दिया, लॉयर ने भी ब्राइब ले ली तो बेचारा जो है परेशान रहेगा। जैसे आप कथा जानते हैं कुत्ते की, और एक कुत्ते को पीड़ित किया था व्यक्ति ने, भगवान श्री राम के पास आएगा था, उनको मालूम चल जाता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राजा के पास बहुत शक्तियां भी होती थी। क्या नाम था, वेण। वेण के पास भी अष्ट सिद्धियां आ गई थी केवल राजा बनने के द्वारा। आप आगे पढ़ने वाले, बहुत शक्तियां होती थी राजा के पास। आप इसको खल क्यों कह रहे हैं, ये तो ब्राह्मण है, इसे खल क्यों कह रहे हैं। यदि यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं कि जो दूसरों के प्राण की हिंसा आदि के द्वारा, दूसरों के प्राण को हिंसा आदि के द्वारा संकट में डालकर अपने प्राणों को पोषता है वह खल कहलाता है, खराब व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कहलाता है।
पर पीड़ा की प्रवृत्ति जो दया का प्रतिबंधक है वह इसमें कैसे हो गया? इतनी खराब बात कैसे हो गई इसमें? दूसरों को मार करके अपने को पोषने की भावना इस ब्राह्मण के हृदय में कैसे हो गई? तो उस पर कह रहे हैं अघृणा, अर्थात ये दया से रहित है। दया नहीं है तभी तो इस तरह का कोई व्यक्ति कार्य करेगा। जैसे मैं एक भक्त को बोला था, भक्त है, उनकी बच्ची बाहर पोलैंड में थी, पढ़ रही, तो ऐसे ही मांस वास खाने लगी होगी, जो भी कारण है। तो मैंने बताया उनको यही बात कि आप सोचो कि आपकी उंगली हल्की से कट जाए तो कितना दर्द होता है, और इस प्रकार से हम किसी जानवर को मार के खाते हैं तो कितना उसको कष्ट अनुभव होता होगा। स्वाभाविक सी बात है, सहज सी बात है, व्यक्ति समझ लेना चाहिए। अभी तो एक रिश्तेदार हमारे हैं, अभी हम नाम नहीं रख रहे, उनकी बच्ची बहुत अच्छी थी। तो पहले वो मांस खाते थे, तो वे बहुत छोटी बच्ची थी, तो मैंने उसे यही बात समझा रहा था कि बेटा देखो, तुम्हारी उंगली को काटते हैं, कितना दर्द होता है ना। हाँ, तो अगर हम किसी चिकन को काटते हैं दर्द होगा ना। तो पापा बोले नहीं नहीं, इसी से बातें मत बताइए उसको। मैंने कहा वाह, क्या अब तो धीरे धीरे सब परिवर्तित हो गए हैं, फिर तो ये खाएगी नहीं। जैसे एक भक्त, इसी ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि इन शिक्षाओं को बचपन से ही सुना जाए, ताकि भक्त व्यक्ति कभी इन पापों में प्रवृत्ति ही ना हो। अगर आपको, जो लोग भी मांस खाए हैं, कभी अपने जीवन में विचार कीजिए, हम लोगों को ये सब बातें बताई नहीं जाती, बच्चों को बताई ही नहीं जाती, किसी को नहीं पता है कि कितना बड़ा पाप के घेरे में व्यक्ति फंस रहा है, और इसी कारण से हृदय भी बहुत कठोर होता जाता है ऐसी चीज करने के लिए। एनीवेज, अघृणा का घृणा कर समझ के, घृणा मतलब दया, और अघृणा मतलब वह दया से रहित, इसी प्रकार से, इसी कारण से वो खल वाला जीवन व्यतीत कर रहा है। अथवा अब जरा देखिए, थोड़ा अर्थ अलग ले रहे हैं यहाँ पे। संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो उसमें पुमान शब्द किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति दूसरों के वध के द्वारा अपना प्राणों को पोषता है, तो उसके लिए श्रेय यह है कि वह राजा के द्वारा मार दिया जाए। अब पुमान का अर्थ राजा पे भी घटित होगा, कि राजा के लिए श्रेय यह है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करे, नहीं तो राजा का पतन हो जाएगा। कुछ समझे? हाँ, तो इसलिए यह भी अच्छा है। अरे अधर्म की तो बात छोड़िए, आपका यह कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को मारे। आप क्षत्रिय हैं ना, इस अर्थ में बहुत अच्छा अर्थ दिया। देखिए कहां गए। अथवा ऐसे खल का वध करने से राजा का श्रेय होता है। वह कैसे? मान लो पूछे, क्योंकि ऐसे खल के पाप से पुमान अर्थात राजा नरक में गिरता है। तो वह कैसे? तो मैंने थोड़ा नोट दे दिया है, प्रजा के पाप का एक अंश राजा को भी लगता है, इसलिए यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं। छोटी सी कथा से मैं बताना चाहूंगा। जब श्रीपद यामुनाचार्य, उस टाइम वो छोटे थे, और एक बहुत बड़े पंडित से वो वाद विवाद करने के लिए गए थे। तो वो पंडित बहुत सारी बातें बोलता है, आपने सुना होगा, और वो सबका उत्तर देते हैं। फिर कहते हैं आप मुझे छोटा बच्चा समझते हैं, इतने आसान आसान आप प्रश्न कर रहे हैं मुझसे। तो पंडित जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं इतना तुम, हम क्या कह सकते हैं उसको, अहंकारी हो, चलो अब तुम मुझसे प्रश्न करो। तो उसमें से एक प्रश्न करते हैं कि आप, तीन थे भाई, तीन थे, अरे अब तीनों चार में झगड़ा करेंगे, पॉइंट समझिए। तीन थे, चार थे, चलो चार थे, तीन, एक मैं बता देता हूँ, तीन आप बता दीजिएगा। एक, चलो एक प्रश्न ये था, उसने प्रश्न किए, इनमें से एक प्रश्न ये था, मुद्दा ये था कि उनको खंडन करना था। तो उसमें एक बात उन्होंने बोला कि राजा धार्मिक है, इसका खंडन कीजिए। राजा धार्मिक है, इसका खंडन कीजिए। तो वो पंडित जी बोले, अरे अगर मैं स्थापित कर देता हूं कि राजा अधार्मिक है तो मेरी तो गर्दन नहीं कट जाएगी। तो चुप। तो बाद में उत्तर वो देते हैं, कहते हैं देखिए राजा तो धार्मिक है, लेकिन प्रजा धार्मिक नहीं है, इसलिए पाप का कुछ अंश, एक छठांश मैं सुनता हूं, वह राजा के भाग में आता है, इसलिए राजा भी अधार्मिक है। हाँ, तो ये यहाँ पे आप ग्रहण कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को दंड ना देना ये राजा के बिहाफ पे गलत है। अब सोचिए, ऐसे एक व्यक्ति को दंड ना देना पाप है, तो अब आप सोच लीजिए कि इस समय जो राजा हैं उनकी गति कहाँ, उनका विमान तो नीचे ही जाने वाला है, पक्की बात। यहां भले हम जस्टिफाई कर लें, लेकिन यमराज जी एकदम धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर वाकई धर्मनिरपेक्ष सरकार है तो यमराज जी की वो कोई देखते नहीं, मुसलमान हिंदू, उनके लिए सब ह्यूमन बींग्स, सबको लाइन से जाना पड़ता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है
तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राणदंड दिया जाए। बहुत सीधी बात है, उसको व्याख्या की जरूरत नहीं, हम पढ़ रहे हैं केवल। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? इस समय धारा 302 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके अंतर्गत किसी को फांसी पर चढ़ा देना अधिकतम दंड है। कितना अमेजिंग है ना। और उसको जब दिया जाता है किसी को तो कहते हैं कि मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो ऐसा धर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं। और स्मृति शास्त्र से कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोग जाने के पात्र भी बन सकते हैं। कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं, तो इसी की चर्चा कर रहे थे। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए। व्हाट टॉक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। आज ही भी मुझे कोई मैसेज किए कि गाय जो है पवित्र है। अब मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। और जो पिग है वह तो भगवान का अवतार है। अब उस मूर्ख को पूछो कि भाई पिग जो है क्या भगवान पिग है क्या, बताइए। तो सोचना चाहिए ना, सूकर भगवान की दिव्य स्थिति है। वो जब ऐसे ऐसे किए, मतलब हिले अपने शरीर को, तो जो रोम क्या कहते हैं उनके रोम कूप नहीं, रोम में जो पानी लगा हुआ था, वो पानी जब ऋषियों के ऊपर गिरा तो वो अपने को पवित्र माने। वही सुअर अगर आपके बगल में आकर छर छर करता है, पवित्र मानेंगे? कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं, इतनी जड़ बुद्धि है आपकी। और फिर मैंने उनको बोला कि पिग को मारना कहाँ बोल रहे हैं, पिग को खाकर मार के खाना, ये तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा ना। क्यों जीव को मारा जाए? अब आप कहेंगे कि भैया आप लोग पेड़ पौधे भी तो मारते हो। हाँ सत्य बात, तो उसके लिए भी तो पाप लगेगा। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भिषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यदि दाल चावल भी सान सान के खा रहे हैं तो वो पाप ही सान सान के खा रहे हैं। तो जब तक भगवान को अर्पित नहीं होगा उसका भी कर्म लगेगा। तो मनुष्यों को तो दाल चावल भी नहीं खाना चाहिए। अरे ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? मतलब प्रसाद खाना चाहिए। इसी महाराज बोल रहे थे कि भाई एकादशी में भक्तों को तो वैसे भी अन्न नहीं खाना चाहिए, मतलब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका अर्थ है कि प्रसाद, अन्न वाला प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये अर्थ है। तो ये मानव जीवन की मानव सभ्यता है। तो कह रहे हैं कि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता है। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहता हूँ, सामने आ रहा है तो कह रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बड़ी अच्छी बात बता रहे थे जब वो व्याख्या कर रहे थे अहेतु की अप्रतिहता पे। और उन्होंने कहा कि परधर्म तभी है जब वह उसका उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति है। लेकिन एक बात अच्छी बात उन्होंने बोली कि हमेशा परधर्म का अनुशीलन संभव नहीं है। बहुत ही एनकरेजिंग बात थी कि कभी कभी प्रवचन में हम लोग बोल भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के हर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम ही पढ़ पाएगा, ये नाम जप ही कर पाएगा, ये केवल भक्ति कर पाएगा। ये बहुत अच्छा उन्होंने बोला और ये शास्त्र समर्थित दिखेगा। हर समय हर व्यक्ति परधर्म का अनुशीलन कर सके, ये संभव नहीं है। हर समय हर व्यक्ति भक्ति ही कर सके, संभव नहीं है। लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, बच्चों को भी ध्यान रखना इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक भी दिन परधर्म के से खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ तो परधर्म का अनुशीलन होना चाहिए, कुछ तो हम भगवत धाम जाने के रास्ते पे बढ़े हर दिन। इज इट नॉट? इससे पहले कि मैं आगे बात बढ़ाऊं, या ध्यान रखिएगा कि हर जो भगवान का नाम है उसके हर अक्षर वो एक मंत्र है। जीव गोस्वामी 1.7.7 में इसकी व्याख्या करते हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं हर अक्षर के संग हमारी भगवत विमुक्ता परिवर्तित हो रही है। तो कोई जीवन कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम कुछ भी नाम जप ना करें। अब धीरे धीरे, लेकिन हाँ एक समय ऐसे आए एटलीस्ट 50 साल के बाद व्यक्ति को प्लान करना चाहिए कि अब वह केवल भक्ति ही करे। ये वैदिक परिपाटी है, सिस्टम दिया जा रहा है। और अमेजिंग बात महाराज ने बोले कि ठीक है बच्चे को पढ़ना चाहिए, गृहस्थ जीवन भी बताना चाहिए व्यक्तियों को बताना चाहते हैं जो लोग, लेकिन धर्म छोड़ करके नहीं बताना चाहिए। बहुत अच्छा बात मुझे लगी थी। तो कहने का अर्थ यह कि व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो उसको अपने लक्ष्य को से हटना नहीं चाहिए कि मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पता है इसमें होता क्या है? मेन फैक्टर है श्रवण।
अगर श्रवण मतलब श्रवण मीन्स एग्जैक्टली कथा श्रवण अगर स्ट्रांग है तो हमारा जो ओरिएंटेशन वो बना रहता है कि हाँ मुझे उस गोल की प्राप्ति करनी, इसीलिए मेरा जीवन है। ठीक है ना? क्या कुछ कह रहे थे? हम्म, जी सर जाते हैं। हाँ, अच्छा तो आतंकवादी के मारेगा तो भी स्वर्ग जाएगा? नहीं। जी जी, फांसी दी जाती है। हाँ तो यही लिखा ही है इसमें। कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर हत्या कर रहा है और वो मतलब अधिकृत हत्या नहीं है, भाई जो सैनिक भी तो असुरों को गलत लोगों को मारते हैं, तो अधिकृत बात है। लेकिन अगर आतंकवादी कुछ गलत कार्य कर रहा है, ये आतंकवादी से कम है क्या बताइए? ये तो आतंकवादी आतंक ही कर रहा था, पूरा प्रजा उपद्रव हो गया था, सुने थे ना, प्रजा उपद्रव लोग व्यतिकर, इतना बड़ा आतंकवादी तो कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा। मतलब हिरण्यकशिपु भी है ऐसी बात, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत बड़ा आतंक किया था कि नहीं। लेकिन उसी के केस में आ रहा है ना, कोई भी किसी को मार रहा है तो अगर राजा उसको दंड देता है, राजा देगा, अगर राजा दंड देता है तो निश्चित रूप से उसकी सदगति होती है। सदगति मतलब स्वर्ग प्राप्ति होती है। ठीक है, ये एक मुझे लाइन बहुत अच्छी प्रभुपाद जी की लगी। मुख्य कर्तव्य यानी और कर्तव्य हम करें जो भी है, लेकिन इस कर्तव्य को भूले नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये बात सोच ही रहा था तो आज बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं, हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्पेशली नए भक्तों को हम लोग को लगता होगा क्या ये मंगल आरती के लिए उठना, क्या रोज जप करना, क्या क्लास आना, इतना तपस्या क्यों करवा रहे हैं? थोड़ा सा एक उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपका कोई मित्र पढ़ लिख करके आगे बहुत निकल गया, बहुत आगे निकल गया? ऑल्दो यहाँ पे कोई आगे निकल नहीं रहा है, बट एग्जाम्पल के लिए तब हम सोचते हैं ना कि काश हम पढ़ लेते तो शायद हम भी कुछ आगे निकल जाते। मैं लोगों को बहुत बड़ा एडवांस बनने की बात नहीं बोल रहा हूँ, खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ परम सुंदर सन्ना संस्कृत जान गया, काश मैं भी संस्कृत पढ़ लेता तो मैं और अच्छा जान लेता, मन में आता तो है। अब तो समय भी नहीं है अब तो समय निकल गया। आता है मतलब जो हमने आईआईटी में अपना समय बर्बाद किया, वही 4 साल संस्कृत, इनको 3 साल लगा, हमको 4 साल लगता, थोड़े कम बुद्धिमान हूँ मुझे पता है। लेकिन अगर 4 साल में सीख गया होता तो हम चाप देते, ऐसे मैं बोलता हूँ चाप देते हैं, है कि नहीं? लेकिन नहीं आओ वट एवर। सो नाउ सोचिए कि अगर हमारे सामने एक भक्त ने रोज 16 माला की 4 नियम का पालन किया और आपके सामने कदाचित दिख जाए कि आपके सामने वैकुंठ से विमान आ रहा है, उसके लिए वो जा रहा है, तब क्या सोचेंगे हम? अरे और कर सकता था मैं तो 16 माला, थोड़ा सा अगर मदद मतलब थोड़ा सा जान लगा देता तो मजा आ जाता, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि तपस्या करने का हमारा सामर्थ्य है, हम सभी के पास सामर्थ्य है, और तपस्या करने की मौका भी दिया जा रहा है। अगर मौका ना दिया जाता तब तो हम कितना रोते हैं कि नहीं। जब मौका दिया जा रहा है तब रोए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं हमें कितना बड़ा लाभ दिया जा रहा है भागवत सुनने का या नाम जप करने का। बड़े उत्साह से व्यक्ति को करना चाहिए। मैं ये मन में बात थी, मैंने बोल दी, इस कंटेक्स्ट में है कि नहीं, बस इसी में कंटेक्स्ट में कि भगवत धाम जाने के योग्य है। आज राधा श्याम सुंदर प्रभु बहुत अच्छा कोट कर रहे थे कि क्या क्या प्रमाण है कि भगवान की आपकी कृपा है कि हमको सत्संग सुलभ है। कितने जन्मों का पुण्य जब फलीभूत होता है तब हमको सत्संग प्राप्त होता है। और शायद सभी लोग सोचते हो कि नहीं, पता नहीं कि वाई मी, कैसे मुझे इस प्रकार का सुंदर ज्ञान का सामने भी आ सका। एनी हाउ, तो बहुत व्याख्या नहीं करना चाहते, इट्स वेरी नाइस मेडिटेशन। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की मैं आगे बढ़ गया क्या? उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। उत्तर हो गया आपका, आतंकवादी का उत्तर हो गया जी। जो पशुवध की आज्ञा देते हैं, जो पशुवध कराता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। गिन लें एक बार। आज्ञा देने वाला, पशुवध करने वाला, दूसरा का बेचने वाला, पकाने वाला, भक्ष का वितरण करने वाला, सर्विंग करने वाला, और पकाए हुए भक्ष को खाने वाला, सभी हत्यारे। अच्छा, इसको तो इधर हो गया। अब हम लोग जरा पॉजिटिव ले लें। भगवान के प्रसाद की
को बनाने की व्यवस्था करने वाला, डिवोटी किचन का को इंचार्ज, ओके, कुकिंग करने वाला करणामित प्रभु, उसके बाद उसका वितरण करने वाला, उसके खाने वाला, वो सभी भगवान के प्रसाद के बनाने वाले हैं। दिस इज गुड, इज इट नॉट? ये अच्छी बात है, ठीक है। सम्मिलित यानी कि आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति भले एक कार्य ना कर रहा हो, किसी उद्देश्य में एक ही स्वरूप, एक ही कार्यों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस उद्देश्य के निमित्त सभी लोगों को बराबर लाभ मिल रहा है। नुकसान यहाँ मिल रहा है, उस तरह लाभ भी होता है। जैसे मैं श्रीमद् भागवतम पे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा इस प्रचार कार्य में, जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को उत्साह है तो इसलिए मुझे उत्साह से बोल पा रहा हूँ। और सभी लोग मुंह बना रहे होते, कहाँ फंस गए हम। कभी होगा परम, आपको कोई अनुभव है, कभी कभी ऐसे ऑडियंस मिल जाती, कहाँ ये क्यों आया हमारे सामने, इनका दर्शन भी क्यों हुआ इस वक्त तक हमारे सामने। तो फिर एकदम ऐसा लगता है अंदर से गला, मुख बंधन हो गया, चोक हो गया, कुछ बाहर नहीं आता है। ये बड़ा श्रोता का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो ये सब है, इस पे मन कर रहा है कहानी सुनाओ, लेकिन पता नहीं आप लोग के पास समय है कि नहीं, सुना दूं? आप लोग चकित हो जाएंगे इस कहानी को सुन करके। बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, पर सुना कई बार चुका हूं, लेकिन फिर इच्छा करती है सुनाने की। ये सिद्धांत समझ गए ना, काटने वाला बनाने वाला सबको पाप लगता है। अब एक कथा, उससे पहले एक सिद्धांत सुन लिए। जो गाय एक गाय को मारता है, उसको उतने 1000 साल तक नरक में भोगना होता है जितने उसकी गाय के रोम होते हैं, रोम को होते हैं। ये सिद्धांत समझ में आ गया? पशु को मारना तो है ही पाप, और गाय को फिर आप सोच लीजिए कितना पाप। अरे एक गाय को, तो उस संबंध में एक हमारे प्रभु जी कथा सुना रहे थे, सच्ची घटना की। एक व्यक्ति था ऑस्ट्रेलिया में, गुरुनानक प्रभु से उसकी मित्रता हो गई। गोविंदा कैफे था जहाँ पे लोग कृष्ण कॉस्टरस कॉफी पीने के लिए आते हैं, जो भी है। और वो सामने बैठता था, बैठते बैठते उनकी मित्रता हो गई। 2 महीने तक वो रोज ऐसे मिलते रहे। 2 महीने के बाद उसने हरे कृष्ण नहीं किया था, ये ध्यान रख लीजिएगा, हरे कृष्ण भी नहीं किया था। और वह 2 महीने बाद दिखना बंद हो गया। तो फिर उसके बाद उसको कैंसर हो गया था, वो मरने वाला था। उसने इधर प्रभु जी को फोन करवाया कि ये मेरे मित्र हैं, इनको बुलाओ, ये मेरी मदद करेंगे इस समय। तो प्रभु जी उनके पास जब आए, तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान को अर्पित जो भगवान की माला, उनको तुलसी और ब्रज की रस, जो भी सहायता हम भक्त लोग करते हैं वो किए। और वो व्यक्ति उनके हाथ में मरा, मतलब हाथ में मरा जैसे वो उनके हाथ में ऐसे लिए हुए थे। वो एकदम से उठा, इंग्लिश में बोला, आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज वेरी नाइस। मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जगह बहुत, स्थान बहुत अच्छा है। मर गया। अब प्रभु जी ने पूछा कि व्यक्ति करता क्या था, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्ति था, बड़ा मकान था, इत्यादि सब कुछ था, और बड़ी कारें लगी हुई थी जब वो मरने वाला था। तो बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया से जितना भी गोमांस निर्यात होता है, वो सारे ट्रकों का मालिक होता। अब आप समझिए कितना पाप होगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने वाले को भी को हत्यारा माना जाता है। एक गाय को काटने वाले को हजारों साल तक नरक भोगना पड़ता है। उसने कितना पाप इकट्ठा किया होगा अपने सर पे, कोई कल्पना नहीं है। आज एक डिवोटी बोल रहे थे कि पापी लोग प्रचार भक्त नहीं बन सकते हैं। अभी ऐसा सोचेंगे आप? मैं उनको बोला, ऐसे वैष्णव कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति पापी है। नहीं, उसने कितना भी खराब बर्ताव आपसे किया हो, आपका संकल्प यही होना चाहिए कि वो भक्त बन जाए, तब हम सच्चे वैष्णव बनेंगे। आप उसको प्रीचिंग में मत कीजिए। क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो भक्त बन जाए? ये प्रार्थना करने में आपको मार रहा है वो, कि तुमने मेरे लिए प्रार्थना क्यों करी? उसे तो पता भी नहीं चलेगा इतना। क्या हरिदास ठाकुर जी जिनको जो कोड़े मार रहे थे, उनको उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे? बताइए, हमें कोई कोड़े तो नहीं मार रहा, किसी को कोड़े मार है आज तक? कोई कोड़ा तो नहीं मार रहा है। ठीक है, वो पापी है, ये समझ नहीं पा रहे। कोई व्यक्ति पापी अपराधी है, वो एक्चुअली अज्ञान में ऐसा कर रहा है। एनी हाउ, बट हम खाली बात वापस इसी कथा पे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी शक्तिशाली है भक्तों का संग। इसलिए आप सभी लोगों को अपना संग दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद देकर के, कीर्तन, किसी तरह कथा से जोड़ करके, किसी तरह से कनेक्ट तो करिए कृष्ण भावना से लोगों को। मैं इसको जब देख रहा था, इस कथा को जरूर बताऊंगा। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया था, 2 बार इस कथा को बोले वो। एक बार तो पहली बार बोले, फिर दोबारा क्लास दी, तो मैंने कहा प्रभु जी फिर से आप उसको बोली, फिर उसको मैं रिकॉर्ड किया अपने फोन में। इंग्लिश में है वो, मैं भेज चुका हूँ पहले। बहुत यही परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। सोचिए, भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में जाते हैं। इससे बड़ी कृपा कर सकते हैं किसी पे? ठीक है।
तो उम्मीद है कि कुछ कंटेक्चुअल बात लगी होगी, मैंने कथा इसलिए संबंध समझाई। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं। एक और कथा सुना है संबंध में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने बचपन में सुनी थी, अब है तो प्रासंगिक, मुझे पता नहीं कि ये शास्त्र से है कि नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में। और जहां तक मैंने सुना है, अंगुली माल का उद्धार उन्होंने किया था ना, तो वो ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। शास्त्र के है कि नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है कि उंगली माल नाम का व्यक्ति था जो बहुत लोगों को मारता था। तो भगवान बुद्ध से कहा गया कि इसके हृदय को परिवर्तित कीजिए। तो यही आर्ग्यूमेंट वो दिए थे। उसको बुलाए, कही एक ऐसा करिए, एक पेड़ की पत्ती तोड़ दीजिए। ठीक है, तोड़ के लिए आए। कहता अब जोड़ दीजिए। कहता जोड़ तो सकता नहीं। तुमने कहा कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार क्यों? यही बोले थे ना। ये कहता तो उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया। तो यही बात है कि पशुओं, प्रभुपाद इसलिए बोल रहे थे, तुमको जीवन तो तुम दिए नहीं और काट काट के खा रहे हो, ये कहां से तुमको अधिकार दिया? जरा और सोचिए। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, प्राय ऐसा होता है। एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा एकदम जन्म लिया है। प्रभुपाद उदाहरण को देते हैं। तो छोटा बच्चा कुछ बोल पाता है, उसकी गर्दन काट दी जाए तो कुछ बोलेगा कि, ऐसे बहुत अजीब तरह से बोल रहा हूं, लेकिन मान लो गर्दन काट दी कोई, तो वह कुछ बोल पाए किसने मेरी गर्दन काटी? अबोध है कि नहीं? और जानवर भी इसी प्रकार से है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंसान जो है वह बड़ा भाई के समान है और छोटा बच्चा जो है छोटे भाई के समान, जानवर जो है छोटे बच्चे के समान है। तो अबोध है तो उनको काट देना क्या ही सही संकट बात है? और सोचिए, जिस प्रकार से फैक्ट्री बना बना के, बहुत ही गंभीर मेडिटेशन है, जिस प्रकार से फैक्ट्री बना बना कर जानवरों को मारा जा रहा है, जरा भाइयों, प्रभु जी माता जी सोचिए, अगर इंसानों को ऐसे फैक्ट्री बना के मारा जाता तो अब क्या सोचते उस समाज के बारे में? विभस्त होता कि नहीं? ये असुर ही हैं, राक्षस है, यही तो बोलते हैं हम लोग। और मान लीजिए हम लोग एकदम असहाय होते, अपनी कह सकते हैं क्या, रक्षा करने में समर्थ नहीं होते तब, और उस पर भी मान लीजिए हमें खूब मोटा कर, खिला खिला के मोटा करे जाता ताकि हमारी गर्दन काट दी जाए, ताकि कुछ लोग हमें खा सकें, कितना बुरा बात होती। तो प्रभुपाद जी अवसर देख करके इस बात को यहाँ पे भी देख रहे हैं कि समाज को भी शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही है, न कि पशु वध को प्रोत्साहन करने के लिए। प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं प्रैक्टिकल वे में। कुछ लोग है नहीं साहब, वैदिक इसमें तो यज्ञों में पशुओं की वध की बलि दी, पशुओं का वध किया जाता था। तो किस लिए किया जाता था? एक तो ये भी था कि इतनी सामर्थ्य था कि वो मरेगा तुरंत उसको स्वर्ग की योनि प्राप्त हो, स्वर्ग गति प्राप्त होगी, वह आजकल संभव नहीं है। और दूसरा बात क्या है कि कुछ लोग की ऐसी प्रवृत्ति थी, ऐसा नहीं कि पशुवध ही हाईएस्ट वैदिक आज्ञा है, कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति थी कि वह कर्मकांड करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते थे, भक्ति में विश्वास नहीं, तो उनकी प्रवृत्ति, उनकी मनोवृत्ति को देख के ऐसे बोला जा रहा है। ये नहीं कि वो जानते बंगाल में लोग काली की पूजा फोटो रख करके मुर्गा काट देते हैं, कहते हैं भी काली का प्रसाद। आज भी काटते हैं, ऐसे करते हैं, बकरी इत्यादि। तो ऐसा नहीं करना, बहुत घोर है। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है, शास्त्र के अनुसार। लेकिन शास्त्र की बात नहीं मानते लोग, और संभव नहीं है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि देने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। ये तो समझ में आ रहा है। अभी ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन वह पशु मानव जीवन बहुत समय बाद प्राप्त करता है, लेकिन इस यज्ञ में बलि देने के कारण तुरंत मनुष्य योनि प्राप्त करता है या स्वर्ग चला जाता है, दोनों में से हो सकता है ऐसा। और लोगों को दिखाई भी पड़ता था इस प्रकार से। अभी तो दोनों को ही नहीं दिखाई पड़ रहा कि कौन कहाँ जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विविध स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा समान जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। बड़ा स्पष्ट है, कोई को समझाने की जरूरत नहीं है। आप ना उसे एक छोटा सा क्विज है कि गेहूं से होने वाली बीमारियों के बारे में वर्णन करें। कुछ थोड़े वृद्ध लोग भी हैं, कभी सुने हैं पिछले 100 साल में गेहूं से कभी कोई बीमारी हुई? गेहूं, चावल, आटा, दाल,
कितना स्ट्राइकिंग है ना। और आप उसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं कि कितनी सारी बीमारियां मांस खाने से होती हैं। और अभी भी ये जो सुनने में आ रहा है, ये जो है वो क्या खाने से हो, इसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते हैं भागवत में, तो अकल्पनीय है। सोच के भी अजीब सा लगता है सोचना भी नहीं चाहिए, कहाँ से मन में आ गया विचार। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से हाँ, और एक और बात बोलते हैं कि जब तक इस प्रकार से खून बहता रहेगा जानवरों का, इंसान भी एक दूसरे को मारेगा। क्या कोई, अब अगर ये मान लिया जाए कि वायरस जानबूझ के फैलाया गया है, तो ये तो सोच ही नहीं रहा ना कितने लोग मर जाएंगे बस थोड़ा पैसा आ जाए तो। और इस प्रकार से हम देख ही रहे हैं कितने विश्व युद्ध हो रहे हैं। और क्या ये एक युद्ध से कम है जितने लोग मारे गए हैं? आप बताइए, अगर अगर भारत के इतने लोगों को कोई देश का एक एक देश मार दिया होता, तुरंत युद्ध हो जाता है कि नहीं, बताइए। ये पहली बार मैं सोच रहा हूं कि पिछली 1900 की में शुरुआत में 1900 में 1912 और 1945 में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, काफी लोग मरे। और अब देख रहे हैं कि अब इस सदी की शुरुआत में सेम टाइम, इज इट नॉट ऑलमोस्ट सेम टाइम, फिर एक प्रकार का एक डिफरेंट तरह का युद्ध चालू कर दिया। इसमें लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि गोली से नहीं मार रहे हैं। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है कि जब इस प्रकार से वह जानवरों को मारेंगे तो लोग भी प्राय जानवर की तरह मर रहे हैं। आप देखिए रहे ना किस प्रकार से वो मार दे रहे हैं, उनको जलाने के लिए नहीं, ऐसे फेंक देते हैं। क्या क्या फजीयत है बहुत। तो ये सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, देखिए युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता है। ये तो आप न्यूज तो नहीं सुनता हूं, लेकिन सुन रहा था किस प्रकार से अभी तो कोरोना समाप्त नहीं होते में वो क्या कहते हैं, वो जो बाहर तूफान आ गया, तूफान इधर आया उसके बाद, और इस पे गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर सकते। मेरे महाराज जी बोल रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, उनका सुंदर लेक्चर हुआ, कह रहे हैं कि अमेरिका ने 5000 लोगों को मार दिया गया था ना वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो कितना बड़ा युद्ध चालू कर दिया। लेकिन हर साल बड़े बड़े तूफान आते हैं, हर हजारों लोग मर जाते हैं, क्या कर पाएंगे जरा बताइए? प्रकृति के आगे तो सब हेल्पलेस है। तो है नहीं, हाँ, ये प्रभुपाद जी ने मतलब अवसर देख करके हमको एक ये सामाजिक, हमारे धर्म की शिक्षा भी दे रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप लगता है दूसरों को मार करके अपने जीवन को जीना। और महाराज जी से बोल रहे थे कि दूसरे को मार करके, दूसरे का मांस खा करके अपना मांस बढ़ाना, ये तो बहुत खराब बात है। जहां तक मुझे स्मरण है इसी पे बोल रहे थे महाराज, यही पे बोल रहे थे। ये क्या तरीका है? और हम तो देख रहे हैं कि हम लोग तो मांस नहीं खा रहे हैं, फिर भी कोई मांस में कमी तो नहीं दिख रही है, इज इट नॉट? खूब मोटे ताजे हैं कि नहीं, है कि नहीं करना मतलब, कोई कमी तो नहीं आ रही इंक्लूडिंग माई सेल्फ और भारत कृष्ण हाउस, कमी आ रही है खाने पीने में। ये सब इल्यूजन है कि हम, इसमें एक छोटी सी विनोद की बात है। एक बार कवि चंद्र महाराज तो ब्रह्मचारी थे, तो वही मांस खाना छोड़ दिए, खुद बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी माता जी को चिंता होगी, जिएगा कैसे, जिएगा कैसे? तो डॉक्टर के पास उनको भेजा गया, मतलब घर बुला करके, और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक है, पागल तो नहीं लगता। फिर कहता है मे बी यू कैन लिव, शायद हो सकता है कि तुम जी जाओ। ये डॉक्टर बोल रहा है, उसको मतलब विश्वास नहीं कि जब तक कोई मांस नहीं खाएगा जिए कैसे। तो इस अब सोचिए कि किस प्रकार की सभ्यता वहां पे है, असभ्यता वहां पे है। नहीं, वापस हम अपनी कथा के उसमें आ जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अब है ये बात तो इस संदर्भ में हुई कि अधर्म नहीं है, साथ ही क्षत्रिय का धर्म है कि उसका जो वचन है, वचन छोड़ देना, ये क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा अधर्म है। इसको मारना अधर्म नहीं है, और अपने वचन को छोड़ना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा धर्म, इसलिए मारो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सुना ना आपने, प्राण जाई पर वचन न जाई क्या है वो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे याद आ गया। बट द पॉइंट इज दैट क्षत्रियों के लिए इस प्रकार से अपने व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें मुझे एक कथा सुनानी है, जस्ट रिमाइंड मी। पहले श्लोक बोलते हैं, मेरे विषय बोलिए।
प्रतिश्रुतं च भवता प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। यस्ते मानिनि पुत्रः। अनुवाद देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे, तो काटोगे नहीं तो लाओगे कैसे? ये भी बात है, इसको भी आचार्य बोल रहे हैं इस बात पे। प्रतिश्रुतम, प्रतिज्ञा, मेरे सामने चा को इधर लगा दी, और ये तो है कि इसको मारना धर्म नहीं, और मेरे सामने भवता आपने ये प्रतिज्ञा करी है। किसको की है? अपनी पत्नी पांचाली। दूसरी स्त्री को करते तो चलो कह देते भाई सॉरी, अपने ही पति को करे, अपनी पत्नी के सामने बोला है। मैंने शुण्वतो ममा, मैंने सुना है, मैंने सुना है। अब मुझे इसमें हंसी आ रही थी, कई बार लोग भगवान की कसम खाते हैं भगवान कसम, भगवान कसम, ऐसा हम बोल लेते, तो भगवान यह स्वयं बोल रहे हैं। मान लो मैं हंस रहा था, उसमें सोच रहा था, मान लो भगवान तो हमारे हृदय में है ही, और कभी हम झूठ बोले तो भगवान बाहर आके बोले अरे मेरे सामने बोले थे तुम मान लो 16 माला ना करें, गुरुजी पूछे 16 माला कर लिया, हाँ गुरुजी 16 माला हो गया, भगवान बाहर आके बोलने अरे नालायक, मेरे सामने तूने प्रतिज्ञा ली थी, 15 माला किया है, 16 माला नहीं किया तू। तो यही स्थिति है ना, भगवान से बच के कहां जाएंगे? भगवान कह रहे हैं मेरे सामने तुमने प्रतिज्ञा करी है। क्या प्रतिज्ञा की है? कह रहे हैं आहरिष्ये शिरस्तस्य, उसका, तस्य उसका सिर लेके हम, किसका? यह ते मानिनी पुत्रः, यह मतलब जिसने, ते हे माननी, जो मान करके बैठी हुई है, मतलब क्रोध में है या दुख में है, जिस द्रौपदी, हे माननी, हे द्रौपदी, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। पुत्र इसी इसका वो देखिए अन्वय, मम शृण्वतः च, और मेरे सुनते हुए आपने मन में प्रतिज्ञा नहीं करी है, आप ऐसे बोले थे कि मुझे भी सुनाई पड़ रहा था, थोड़ी देर पहले की तो बात है। भवतः आपने पांचाल्य प्रतिश्रुतम, द्रौपदी के समक्ष प्रतिज्ञा की है, अपनी पत्नी के समक्ष की है। यतः हे माननी, कि हे माननी, यह जिसने ते तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तस्य मैं उसका सिर काट कर लाऊंगा। आहरिष्य का मतलब, लाऊंगा का मतलब ये ऑब्वियसली है कि वो काट के ही लाना पड़ेगा, कोई संभावना नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण क्या है कि अगर तुम अपने प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अधर्म होगा, इसको मारोगे तो अधर्म नहीं होगा, और अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अधर्म होगा, तो इसलिए मारो। ठीक है, अब भगवान चढ़ा रहे हैं, कितना मुश्किल है बताइए। एक छोटा सा पॉइंट है कि हम कल बोल रहे थे कि भगवान को क्रोध नहीं था क्योंकि कमल नयन, सही बात है। और आप सोचेंगे कि अर्जुन को ताम्राक्ष बोला गया कि उसकी आंखें लाल हैं, तो निश्चित रजोगुण में है वो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर वह वाकई रजगुण से अभिभूत होते तो तुरंत मार दिए होते, भगवान को बोलने की जरूरत नहीं, चढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती। ये मैं बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा था, कहीं मैं सोचता था कहीं ऐसा तो नहीं लोग सोच रहे हैं कि अर्जुन रजगुण से अभिभूत हो गए। अर्जुन का शरीर पूरी तरह से दिव्य है, ये समझ लीजिएगा। वह गुणातीत व्यक्ति हैं, भले वो क्रोध इत्यादि प्रस्तुत कर रहे हैं। हनुमान जी भी तो क्रोध प्रस्तुत किए, क्या रजगुण में किए हैं? तो रजगुण के द्वारा वह क्रोध प्रस्तुत नहीं कर रहे। बड़ा कठिन है समझना भक्तों की बातों। जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, उसके भाव भंग, वो बाहर से क्या कर रहा है आप कुछ समझ नहीं सकते, उसकी आंतरिक स्थिति क्या। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद जी का एक फोटो है ना जलदूत में जाने वाला, तो प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद इसमें आप बड़े गंभीर लग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं इस पर सबसे अधिक प्रसन्न था। हमें देखा प्रभुपाद जी, गंभीर सा फोटो है, फोटो एकदम गंभीर सा, किसी को याद नहीं आ रहा है प्रभुपाद जी का फोटो जलदूत वाला, प्रभुपाद उसमें हाउस में लगा हुआ है ना, जहां तक मुझे स्मरण है, बहुत गंभीर, नहीं डंडी नहीं पकड़े, जो पासपोर्ट टाइप का था उसमें लगा, बहुत एकदम गंभीर फोटो है। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया तो कहते नहीं, मैं सबसे अधिक प्रसन्न था क्योंकि मुझे अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूर्ण करने का मौका मिला। तो बाहर से आप कुछ नहीं समझ सकते, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए। तो ये ना सोच लीजिएगा कि अर्जुन जो है वो रजगुण में हो तो तुरंत मार देते, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। रजगुण लोगों को ज्यादा प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं, जो उन्हें करना वो करते ही रहते, थोड़ा सा हल्का सा बस हल्का सा कुछ
इस पे भी कुछ बात याद आ रही है, लेकिन इधर हम उसको नहीं बोलेंगे। अब अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए भी इसका वध उचित है, अन्यथा तुम पर प्रतिज्ञा हानि लक्षण दोष होगा। इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। स्पष्ट समझ में आया? प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तुमने मेरे समक्ष द्रौपदी को वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का सिर काट कर लाऊंगा, तो उसके वध के बिना यह भी संभव नहीं है। इसके वध के बिना यह भी संभव नहीं है होना चाहिए। मारोगे नहीं तो सर कैसे काटोगे? तो स्पष्ट है। इस संबंध में छोटी सी कथा सुना दें। अब समझ गए कौन सी कथा सुनाऊंगा? अर्जुन जी एक बार युधिष्ठिर महाराज जी को महाभारत के युद्ध में, ये बड़ी प्रिय कथा है, बार बार सुनने का मन करता है, कि युधिष्ठिर महाराज को कर्ण ने बहुत आघात पहुंचाया, बहुत परेशान हुए, उनको कैंप में वापस आना पड़ा मरहम पट्टी करने के लिए। और उस समय अर्जुन अन्यत्र स्थान पे थे, तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि अर्जुन आकर के कर्ण को मार देंगे या हराएंगे कम से कम। तो अर्जुन को पता ही नहीं चला ऐसा हुआ। अर्जुन ये सुने कि युधिष्ठिर महाराज को चोट लग गई है, तो वह उनको देखने के लिए कैंप में आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि क्या आपने आज कर्ण को हरा दिया या मार दिया? कहा नहीं, मैं तो उधर उनसे युद्ध ही नहीं किया। तो क्रोध में युधिष्ठिर महाराज बोले, तुम किसी काम के नहीं, तुम अपने इस गांडी को त्याग दो। अब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, तुरंत तलवार निकाल दिए युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहे, क्या कर रहे हो भाई? तो कह रहे, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो व्यक्ति बोलेगा कि गांडीव को मैं धारण करने के योग्य नहीं हूं, उसको मैं मार दूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा ली। देखिए युधिष्ठिर महाराज से कितना प्रेम करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्षत्रियों का स्वभाव होता है, धर्म ऐसा है कि जो प्रतिज्ञा लेंगे वो करना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी प्रतिज्ञा पालन करने में अर्जुन बहुत सक्षम है, दृढ़ है, ये पहले स्थापित बात है। उसको याद दिला रहे हैं कि तुमने प्रतिज्ञा ली थी। अब समझ रहे हैं ना? फिर आगे की कथा क्या है? तो भगवान ने कहा ऐसा करो, बड़ा अच्छी शिक्षा है कि तुमसे बड़े हैं, सम्मानीय है, तुम उनको बुरे वचन कहो, यही उनको मारना है। तो अर्जुन का अपमान करते हैं, आप बहुत बुद्धिहीन है, जो भी कुछ भी है। मैं युधिष्ठिर महाराज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। बहुत अच्छे, काश कभी युधिष्ठिर महाराज से मिलने का मौका मिले। बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत अच्छे, कितने अच्छे व्यक्ति, अजात शत्रु। अब युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुखी देखे तो अर्जुन ने कहा, अब मैं अपने को जिंदा नहीं रख सकता। इनको इतना दुखी करके मेरे जीवन का क्या प्रयोजन? अपनी तलवार से खुद ही मारने वाले थे। तब दूसरी शिक्षा सुनिए भगवान की। कहते हैं, नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, तुम अपना गुणगान स्वयं करो। जो व्यक्ति अपना गुणगान स्वयं करता है वह अपने को ही मार लेता है। तो उन्होंने बोला, मैंने इतने युद्ध किए, मैंने इतने किए, मैंने वो किया। उसके बाद वो शांत हो गए। तो आप देख रहे हैं भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो लेकिन हम खाली ये बोल रहे थे कि प्रतिज्ञा करने में अर्जुन बड़े समर्थ हैं, और अगर प्रतिज्ञा को नहीं पूरा करते तो वह अपने प्राणों को भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसे आप जयद्रथ के केस में जानते हैं, प्रतिज्ञा ले लिए और कहा कि नहीं मार पाऊंगा, तो तुरंत उद्यत हो गए। जब वो नहीं लास्ट में पूरा कर पा रहे थे ऑलमोस्ट, तो अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। फिर इधर भी आप देखिए, भागवत में देखेंगे, जब एक ब्राह्मण को वचन दिए थे कि तुम्हारे बेटे की रक्षा करूंगा और नहीं कर पाए, फिर तुरंत अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गए थे। यानी उनकी प्रतिज्ञा उनको अपने प्राणों से भी प्रिय है। तो आप समझ गए प्रतिश्रुतम का महत्व कितना है, ये समझ सकते हैं इस बात को। तो हमको बोलते, हमको बोल दिया जाए कि तुम 4 नियमों का पालन करने का व्रत लिए हो, कैसे तोड़ सकते हो? तो शायद हम उसको भी कोई हल्के में लेते हैं। जितना लिए थे, कौन सी डेट में, गुरुजी क्या बोले थे? कितना अद्भुत बात है कि 4 नियमों को पालन करने में भी, 4 नियम तो था नहीं, 3.5, 4.0, 4.0 पालन करने में भी आदमी अक्षमता का अनुभव करता है। बल्कि यहां तक कहता है कि इसे कौन कर सकता है। मैं जो समझने वाले सब समझ रहे इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हमारी स्थिति है। मैं इस संबंध में परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का स्मरण करना चाहूंगा। जीवन में कभी 16 माला नहीं छोड़े और कभी 4 नियमों को भंग नहीं किए। उनके गुणगान में महाराज जी, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे, कह रहे थे, मैंने जीवन में कभी भी 4 नियमों को भंग नहीं किया, नेवर एवर। और ये स्थिति थी कि जब उनको कैंसर हो गया था, उनको 5 घंटे लगते थे 16 माला करने में, बड़े कष्ट से, पांव काट गया था उनका, फिर भी वह 16 माला करते थे। व्हाट एन अमेजिंग डिटर्मिनेशन, इज इट नॉट?
इसीलिए प्रभुपाद जी बोले तुम इसी जीवन में कृष्ण को देखोगे। तो एक प्रेरणा भी हमको प्राप्त होनी चाहिए। आज का आखिरी श्लोक। तद असौ वध्यताम पाप तदसौ बध्यतां पाप आततायात्म बंधुहा आतताज्ञात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर भर्तुश्च विप्रियं वीर कृत्वान् कुलपांसनः। कृतवान् कुलपांसनः। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा, मतलब तुम्हारे बच्चों का, तथा वध करता है, आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख, कुलंगार है, मतलब कुल का के लिए शर्मसार व्यक्ति है। अपना कुल का मतलब, एक मिनट, किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अश्वत्थामा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुल मतलब ब्राह्मण कुल का इसने अपमान किया। कुल इधर आप कहीं कुरुवंश मत दे लीजिए, कुरुवंश का नहीं था वो। तुम तत्काल इसका वध कर दो। असौ, इस व्यक्ति का, तद असौ, तत्पश्चात, तद मतलब क्या होगा? यहाँ पे तद क्या लिया गया है? इसलिए, हाँ ठीक है, इसलिए असौ, इस व्यक्ति का वध्यताम, वध्य हो जाना चाहिए। पाप मतलब ये पापात्मा है, मूर्तिमान पाप है। मूर्तिमान पाप क्यों कह रहे हैं? आतताई है। आतताई की व्याख्या आपने सुन ली थी, कैसे बच्चों को एकदम शस्त्र लेके मार देना, आग लगा देना, सारा कार्य उसने किया। और कैसा आतताई? आत्मबंध हुआ। आत्म मतलब आपके बंधुओं को मारने वाला है। भाई आतताई होता और किसी और को मारता होता तो फिर भी कम दुख होता। आपके स्वयं के बंधुओं को मारा है ना, आपके बच्चों को मारा है ना, ये कह रहे हैं। और यह मार करके मान लो कहा जाता कि यह तो इसने अपने स्वामी को प्रिय करने के लिए किया, इसमें इसका क्या दोष है? यह भी एक आदमी आर्गुमेंट कर सकता है ना, करेंगे कि नहीं? इसमें कोई दोष नहीं, दुर्योधन ने आज्ञा दी इसलिए ऐसा किया। यह तो ऐसा व्यक्ति खराब व्यक्ति नहीं है, मजबूर होकर करना पड़ा। मजबूरी में आदमी व्यक्ति क्राइम कर देता है, ऐसा कभी आर्गुमेंट मान लो दे तो कहते हैं ना। और भर्तुश्च विप्रियम, इसने अपने भर्ता, अपने पालने वाले दुर्योधन स्वामी का भी विप्रिय किया। और आप जानते हैं कि दुर्योधन को किसने मारा? अश्वत्थामा ने। क्योंकि दुर्योधन को ये वर्त था कि जब उसको हर्ष और शोक एक साथ होगा तभी वो मरेगा। तो उसने बोला पांडव को मार दिया है, बहुत अच्छा लगा। फिर देखा कि अरे पांडव नहीं है, मर गया शोक होकर के। तो ये अपने स्वामी का भी खराब करने वाला, मतलब किसी दोनों तरफ से आपका भी दुख दे रहा है और अपने स्वामी को भी दुख रहा है। हे वीर, हे वीर कौन? अर्जुन। अश्वत्थामा वीर नहीं है, ठीक है। विप्रियम, भर्तुश्च विप्रियम कृतवान, इसने अपने भर्तु, अपने स्वामी का भी अप्रिय ही किया है। क्यों? और न सिर्फ इधर, कुल पांसना, अब ब्राह्मणों के कुल में पैदा होने में भी क्या कहते हैं, कुछ टोंट मारी से बोलते हैं दुनिया में, कुल के क्या हो? कुल के कलंक। हाँ बस बस, कुल के कलंक है, ब्राह्मण कुल का कलंक है, कुल को लज्जित किया है, ये चीज है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, द्रोणाचार्य, जरा इधर आ जाए, इनके पिताजी पे थोड़ा सा विचार कीजिए। द्रोणाचार्य पे एक कटाक्ष किए थे दुर्योधन, क्या बोले थे? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति महुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रिणा तव शिष्येण धीमतः। देख रहे हैं आचार्य, बड़े स्टाइल देख रहे हैं आचार्य, ये पांडवों की सेना की व्यू रचना को कौन किया है? व्यू रचना देख रहे हैं, इसको आपका शिष्य किया है। यही तो भावना से बोल रहा था ना, तब शिष्येण धीमतः। और कैसा शिष्य है? धीमता, बड़ा बुद्धिमान था वो। आप लोगों को पता हो कि नहीं, द्रुपद ने यज्ञ किया था तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दो पुत्र पैदा हुए थे, पुत्र और पुत्री पैदा हुए थे। वो सामान्य तरह से नहीं पैदा हुए थे, यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। और धृष्टद्युम्न के बारे में निश्चित था कि ये द्रोणाचार्य का वध करने वाला है। और अद्भुत बात यह है कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य के ही पास भेजा सैन्य शिक्षा के लिए, और द्रोणाचार्य ये जानते थे कि ये मारेगा, लेकिन इसको मना नहीं किए। कितने उदार हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कुल पांसना में मैं कह रहा हूं कि याद है कि पिताजी किस प्रकार के थे? वैसे भूले नहीं अर्जुन की,
उनके पिता किस प्रकार के थे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुल पांसना को ग्रहण कर रहे हैं कि द्रोणाचार्य कितने महान थे और ये कितना नालायक है। ठीक है, एक और उदाहरण, द्रोणाचार्य से पूछा गया कि आपको कैसे मारा जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का जवाब तो हर व्यक्ति देना चाहेगा कि हमें कैसे मारा जाए। तो द्रोणाचार्य जी क्या बोले, भाई जब तक मेरे हाथ में हथियार है मुझे कोई नहीं हरा सकता, ना गिरा सकता है ना हरा सकता है। सुना होगा आपने। तो ये हथियार कब त्यागेंगे, मैं अपने बेटे से बहुत आसक्त हूं, अगर मैंने सुन लिया कि मेरा बेटा मारा गया है तो मैं हथियार त्याग दूंगा, तब मुझे मार देंगे। अब उदारता है कि नहीं। तो ऐसे महान उदार ब्राह्मण का ये इस प्रकार का बेटा है, तो इसलिए कहना है कुल पांसना। ठीक है, ओके। अन्वय देखिए, हे वीर अर्जुन, असौ यह व्यक्ति आतताई आत्मबंधुहा, आक्रमण करने वाला और अपने बंधुओं को मारने वाला, अपने मतलब इधर अर्जुन के, कुल पांसनहा, कुल को लज्जित करने वाला, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। पापह, पापात्मा है। भर्तुश्च, और अपने स्वामी दुर्योधन का भी विप्रियम कृतवान, इसने अप्रिय किया है, सभी को दुख ही दे रहा है कहना चाहिए, तो इसलिए अच्छा है कि अभी और दुख ना दे, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तद असौ वध्यताम, इसलिए इसका वध कर देना चाहिए। इतनी संस्कृत हम इसलिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्विज में पूछ सकें। क्विज कब होगी, बस अभी 10 मिनट में। वाह, ये सुन के अच्छा नहीं लगा। बाल प्रबोधिनी, इस आतताई ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है, आत्मबंधु हुआ, किसी और के नहीं, और अपने स्वामी दुर्योधन का भी श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया के लोप के द्वारा विप्रिय किया। बच्चों को मार दिया, इधर तो सारे बच्चे खत्म, सब कुछ खत्म, तो कौन श्राद्ध करेगा, मरेगा तो कौन करेगा, वैसे तो आगे करने वाले यही लोग करेंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, पांडव लोग ही सभी का तर्पण करने वाले हैं, लेकिन अभी ऐसा बोल रहे हैं, इनका मत है इस प्रकार से कि दुख दिया उसको। और आपको याद है कि दुर्योधन को दुख किस बात का हुआ था, कि इसकी तो सब निंदा करेंगे, इस कृत्य की, कि बच्चों को मारा है सब निंदा करेंगे, इसलिए दुख हुआ। बच्चे मरे ये दुख नहीं था उसको, भी बड़ा खल व्यक्ति था, बच्चे मरे इसका दुख नहीं था, मेरी निंदा होगी मरने के बाद, इसका दुख था उसको। एक ही थाली के चट्टे बिट्टे से कहना चाहिए। कुल पांसनः अर्थात अपने इस दुष्कृत के कारण यह अपने कुल का भी दूषक है, स्पष्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल अभी इसने दुष्कृत किया हो, अपितु सर्वदा ही ऐसा करता आया है। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं पापा, पापा नहीं होना चाहिए, तो सॉरी, आई एम सॉरी, पाप, उसमें हलन लगना चाहिए, तो उसी जगह पापा हो गया ये पाप, अर्थात ये पापात्मा है, यह अर्थ है। हमारे एडिटर्स दिखते नहीं कुछ भी, पापा का मतलब है यहाँ पे इतना तो देखना चाहिए, पापा अर्थ। तो ये आपने कभी देखा है, कभी आप, हमने एज ए मैनेजर देखे हैं, भारत प्रभु भी जानते हैं, किसी व्यक्ति को बोलो भाई तुम ये गलती क्यों, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की प्रभु से, मुझे माफ कर दीजिए। आपको याद है भारत प्रभु, एक व्यक्ति को हमने कहा कि आप सेवा से निवृत्त हो जाइए, प्रभु जी आज तक तो हम कोई गलती किए ही नहीं, हम पहली गलती की और अब इतना बड़ा सजा दे रहे हैं हमको। ऐसा होता है, कोई एक गलती पे इतना सजा देता है क्या कोई। तो खैर, तो कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि इसने पहली बार ही आपके प्रति इस प्रकार का द्वेष किया है, ये तो पूरी पापियों की बल्टन के साथ में ही था ना, अश्वत्थामा भी तो सम्मिलित था ना, तो अभिमन्यु को मारने में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, सब लोग मिल के मारे। कोई पहली बार तो आपके प्रति घात नहीं किया इसने, और उससे पहले आप जानते नारायण अस्त्र ने क्या क्या नहीं किया अश्वत्थामा ने, तो इसलिए ये पापात्मा है, पाप करना उसकी प्रवृत्ति ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं से मार देना चाहिए, इसलिए इसका वध होना ही चाहिए। इसके वध में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं होगा, क्योंकि यह क्षत्रिय का धर्म है पापी लोगों को मारने में। इसको सूचित करने के लिए वे अर्जुन को हे वीर कह के संबोधित कर रहे हैं। अभी आपने क्या सुना था, राजा अगर किसी हत्यारे को मारता है तो हत्यारे का पाप खत्म हो जाता है, तो राजा पे कैसे पाप लगेगा। इस समय पांडव लोग राज्य के अधिकारी हो गए कि नहीं, राजा बन गए कि नहीं, प्रैक्टिकली युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, तो ये भी राज्य के अधिकारी ही माने जाएंगे एक तरह से, नहीं हम समझ रहे। तो कह रहे हैं आप क्षत्रिय, क्षत्रिय के द्वारा, और राजा का ना भी हो, एक क्षत्रिय अगर इस प्रकार से दंड देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बकासुर को तो भीम मारा ही थे, तब तो राजा नहीं थे ना, वो मारे। तो क्षत्रिय का इस प्रकार से धर्म रक्षा के लिए किसी का वध करना कोई पाप नहीं, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं कि आप वीर हैं, अर्थात आप क्षत्रिय हो, आपके लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसके पाप ही है, इसको मारिए।
तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था, इसकी व्याख्या मैंने भी कर दी। द्रोणाचार्य जी कितने उदार थे, ये इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी आपको। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। छोटा सा पॉइंट इसमें, ये हमारे लिए बड़ी सुंदर शिक्षा है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान ने कहा था युधिष्ठिर महाराज को भी और इनको भी कि आप जाकर के इनको नमस्कार कीजिए। और फिर जिन्हें नमस्कार किया तो भीष्म और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि बेटा विजयी भव, और कहा कि अगर तो आप नमस्कार नहीं करते तो आपको शाप देते। किस प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे हैं हर क्षण पे, ये बड़ी सुंदर बात। तो इससे हमें बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि हम लोगों को, आप लोग करते ही होंगे, इसमें कोई बताने की बात नहीं, लेकिन एक हमारा कर्तव्य है। हम बोल रहे हैं कि सुबह जब हम उठते हैं, स्नान इत्यादि कर लिया, तो गुरु को वैष्णव को प्रणाम करके फिर भजन शुरू करना चाहिए। कि आपका आशीर्वाद प्रार्थनीय है, आपकी प्रार्थना करें कि हम प्रसन्न हो हमारे इस भजन से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कथा बोलने से मैं प्रणाम करके आता हूँ गुरु महाराज को, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को, दोनों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि कुछ मैं बोल सकूँ। दोनों ही कथा में कृष्ण कथा के परम वीर हैं, ऐसे करने से कि आप कुछ प्रभुपाद जी को कि आप हम कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ हम इसमें बोल सके। ये हमेशा हमारा भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात एक भक्त सिंह बोल रहे थे, एनीथिंग वी डू गुड इज बाय द मर्सी ऑफ हरि गुरु एंड वैष्णव्स। बात बहुत सिंपल है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन जो कुछ भी अगर अच्छा है, कुछ कर पा रहे हैं, तो आशीर्वाद के कारण हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। अवसर पाके बोल रहा हूँ, एक बात है जो हमें सीखना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। ऐसा कोई ब्राह्मण कभी करता नहीं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी और क्लियर कर रहे हैं कि दुर्योधन से पूछ के नहीं किया था। एक और शिक्षा मिल रही है कि खुद नहीं पता हो तो पूछ लेना चाहिए कि क्या कर रहा है। फर्स्ट क्लास सेवक ना बन सके तो कम से कम सेकंड क्लास तो बनिए। गुरु जी को पूछ लीजिए, या किसी जो सीनियर भक्त को आप प्रसन्न करना चाहते हैं पूछ लीजिए कि क्या करना है। नहीं तो हो सकता हो विप्रे में हो जाए, हम लोग उल्टा कर बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी देखा है आपने ऐसे? हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा कर लेना वैसा करना चाहिए, पता लगा डांट पड़ती ना डांट, ये को किया, किससे पूछ के किया इत्यादि। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। ये आतताई की व्याख्या है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए जिससे वह उन पर ध्यान दें और तदनुसार कार्यवाही करें, और उसके बाद आप देखेंगे अर्जुन उनको मार दिए। हाँ, हर चीज में हाँ नहीं। इतना सुनने के बाद साक्षात भगवत गीता बोलने वाले विश्व प्रसिद्ध वक्ता के विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण के मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद भी अर्जुन कुछ करेंगे, उसको हम कल सुनेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं जूम के डिवोटीज का, अगर कुछ है तो, और नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे प्रश्न होंगे, उसके बाद हम रखेंगे। कोई प्रश्न नहीं आज? ओके, आज कोई प्रश्न नहीं, इजीली समझ में आ गया होगा। कोइलियाक डिजीज, अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, मैंने पूछा गेहूं से क्या बीमारी होती है, तो कह रहे हैं कि कोलियाक डिजीज कॉज्ड बाय व्हीट। ये बड़ी दिक्कत है डॉक्टरों को प्रचार करना। अरे भाई, हमारा सपोर्ट कर देते ना, तो क्या दिक्कत होती है बोलने में कि गेहूं से कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, तो अब हमारी तरफ से भी सही, क्या कहते हैं, एक अस्त्र चल गया कि उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से बीमारी होती है। तो पेस्टिसाइड तो गेहूं से उत्पन्न नहीं होता है ना। ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने उत्पन्न किया। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारी तरफ से एक और समर्थन भक्त बोल रहे हैं कि अगर कोई कम से कम गेहूं को, चलो बीमारी भी होती है लेकिन कम से कम गेहूं को भगवान को अर्पित तो कर सकते हैं। तो कम से कम खा के मरेगा भी तो भी कुछ उसकी उच्चतर गति होगी। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं? ये भी अच्छी बात है। बुद्धिमान है, हमारी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू।
अश्वत्थामा को तो पहले ही ब्रह्मबंधु बोल दिया गया, तो ब्राह्मण कुल के लिए शर्मसार कैसे? हाँ, तो इसीलिए ब्रह्मबंधु बोल रहे हैं ना, क्योंकि ब्राह्मण के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरह से गाली दे रहे हैं। ठीक है, पहले ब्रह्मबंधु बोला, फिर पापी बोला, राग्रहण बोला, खल बोला, तो क्या कभी गुस्सा आता है तो एक ही गाली देते हैं? लेकिन भगवान रिफाइंड है। अग्रణ, अगली बार आप किसी भक्त से लड़ाई होना तो ऐसे बोलना, आप अग्रణ है। कुल पांसना बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन कुल पांसना शब्द सुन करके खुश जरूर लग रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। आप कुल पांसना है, आप अग्रణ है, खल खल बोलने से समझ जाएगा, लेकिन अग्रణ बोलेंगे तो आप जरूर वो है, गुस्सा नहीं होगा। अग्रణ है, आपके अंदर कोई घृणा नहीं है, लेकिन यू हैव समथिंग इन इट्स माइंड। जब कोई क्षत्रिय अग्नि में प्रवेश करता है तब उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता है? ए भगवान, मुझे नहीं पता, नहीं लगता होगा, क्या कह सकते हैं? प्रतिज्ञा को, उसने प्रतिज्ञा ली ना इस प्रकार से कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो आत्महत्या करूंगा, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा वो, इसके बारे में मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। इतना महत्वपूर्ण सेशन लगा कि डॉक्टर के पास जाना ही ठीक है। अब ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, ओके। तो अब कोई प्रश्न नहीं है, सो हम भक्तों की प्रसन्नता के लिए प्रश्न करते हैं। और व्हाट आई शुड डू? I must first remove the spotlight, is it not? Then I can see the devotees here and we'll see. अब लोग सब लोग परेशान हैं, घबराइए मत, मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, अगर आप गलत भी उत्तर देंगे तो किसी पे कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाएगा। आज मैं सुबह बोल रहा था कि कोई सोएगा, मैं गायत्री कर रहा हूँ और गायत्री को थोड़ा चेंज करने से ब्रह्मास्त्र बन जाता है, ये वक्त बता रहे थे। कोई सोया तो ब्रह्मास्त्र चला दूंगा उसका। आचमन करके फक्स कर रहा हूँ, कोई सोया नहीं आज। ठीक है, खल और अग्रहण की व्याख्या कीजिए। आप मत बोलना, आपको पता है, मुझे पता है, यू आर टीचर, यू नो दैट। बच्चों के लिए प्रश्न है, खल की व्याख्या कीजिए और अग्रहण की, चलिए पहले इजी, अग्रहण की व्याख्या कीजिए और खल की व्याख्या कीजिए। जानकी माता जी, ओके, आई जस्ट सॉ हर हैंड फर्स्ट, सो होल्ड ऑन। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अग्रहण की व्याख्या कीजिए और खल की व्याख्या कीजिए। अग्रहण क्या है? अग्रहण अर्थात जो दया से रहित हो। गुड। और खल मतलब? खल वह व्यक्ति है जो अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। ये भी सही डेफिनेशन, ये भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे खल की डेफिनेशन क्या थी? जो आपने यहाँ पे डेफिनेशन सुना, वो डेफिनेशन क्या थी? देखिए ना, हिंट दे रहा हूं, स्व प्राण यह पर प्राण है प्रपुष्णाति, इसके द्वारा ये खल सिद्ध हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं इसको? ओके, रेवती माता जी के नाम से खल क्यों कह रहे हैं? इस श्लोक जो आपने बोला वो भी सही है, अपना भी नुकसान करके दूसरे का नुकसान करे वो खल है, लेकिन इस श्लोक में, श्लोक दिखा रहे हैं ना, हाँ, इस श्लोक में खल की व्याख्या किस प्रकार से की गई है? हाँ जी प्रभु जी, जो दूसरों के प्राणों को हर के अपने प्राण की पोषण करता है। हाँ जी, ठीक है, ये इसलिए खल का, गुड, नो प्रॉब्लम, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसको छोड़ देना चाहिए, जान से मारना कौन सी बड़ी बात है? जान से क्यों मारने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन? ठीक है, उसको बंदी बना लीजिए, लेकिन वध ही करें, इससे वध ही करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कह देते कि भाई उसको क्या कहते हैं, सजाए काला पानी दे दें या व्हाटएवर, 20 साल के लिए सजा दे दें, बंदी गृह में डाल दें, वध ही करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? यह क्या सीखा आपने? आज हमारे लॉयर साहब नहीं है, हाँ हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, 2-3 लॉयर थे, वो तो कुछ बोल ही रहे हैं। उस पूजा माता जी, मीनाक्षी माता जी, यस, ध्यान दीजिएगा, आज कोर्ट केस चल रहा है, वध ही करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, वध करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि कि उसको अगले जन्म में उस पाप की सजा ना मिले। ओके, और थोड़ा और समझाइए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसने जो पाप किया है उसको अभी सजा मिल जाएगी, वध कर देंगे तो वो अगले जन्म में स्वर्ग भी जा सकता है या कोई और ऊंची योनि में भी जा सकता है, लेकिन अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो वो नीचे योनि में कौन जाएगा। सजा देने से नहीं मिलेगा? कौन सजा देगा? भगवान के, मतलब राजा यदि सजा देता है तब इस प्रकार का, ठीक। हाँ जी, राजा अगर सजा देता है तो ठीक, वो ठीक। मतलब ओके, तो इस संबंध में आपको समझ में आ गया, तो ये इसके लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं इनका वध करना कोई नुकसान नहीं है, इनके लिए अच्छा है। अगला श्लोक देख लेते हैं।
कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा मुझे, इतना लंबा तात्पर्य हो गया। 37 38 24, हाँ। वध करने में कोई अधर्म नहीं था, लेकिन वध नहीं करते तो 38वें श्लोक के अनुसार अर्जुन को क्या अधर्म लगता, इसकी व्याख्या कीजिए। अरे आप लोग तो सामने बैठे हो, जूम वाले डिवोटीज थोड़े बेचारे इधर उधर ना हो, इसलिए मैं टेस्ट ले रहा हूँ। रेवती माता जी ही क्षत्रियाणी है, बाकी कोई क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय धर्म नहीं समझ में आ रहा किसी को, बाकी सब तो वीडियो ऑफ किए हैं। जो वीडियो ऑफ किए हुए हैं भी है नहीं, मुझे नहीं पता। प्रिय श्रवा माता जी, ओनली माता जी स्पीक। हाँ ओके, प्रभु जी सब, शशिकांत प्रभु प्लीज हमारे प्रभु जी की तरफ साइड में भी आ जाओ भाई। ओके यू प्लीज स्पीक। आप अनम्यूट तो कीजिए। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा को मेंटेन करे, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करें। और वह अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है तो, क्योंकि मतलब अर्जुन ने जहाँ पे द्रौपदी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। वैसे आपकी बात समझ में आ गई। अब वह कोई बात नहीं, आई म्यूट यू राइट नाउ। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही कि अगर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते तो वह अधर्म होता। ठीक है, और किसके सामने प्रतिज्ञा करी? पांचाली, अपनी पत्नी के सामने। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजी, तो इजी था, आज बच गया आप लोग, इजी क्वेश्चन थे। क्या प्रतिज्ञा करी? मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेके आऊंगा। ये प्रतिज्ञा किया। ओके ओके रेवती माता जी कैन, यस। मुझे उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उनका आतताई का सर काट के, हत्यारे का हाँ। सर काट कर तुम्हारे सामने लाऊं। ठीक, फाइन, इजी था, जस्ट एक रिकैप हो रहा है लास्ट श्लोक आज का। इस श्लोक में किन दुर्गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको मार देना चाहिए? कुछ दुर्गुणों को देख रहे हैं, उन दुर्गुणों को देख करके आप बताइए कौन कौन से दुर्गुणों को आप देख करके भगवान जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसको मार देना चाहिए। रेवती मत जानकी, ओके गो अहेड। अच्छा, मतलब इतने लोगों को पढ़ा रहा था मैं, बाकी लोग हिंदी नहीं समझते हैं ऐसा लगता है। वसुका माता इज नॉर्मली निराकार। अरे हाँ, टुडे शी इज नॉट मैन। एनीवे, सो विल गिव यू चांस। वेयर इज शी? कहाँ है? नहीं दिख रहे, फिर निराकार में दिख, मुझे तो नहीं दिख रहे। हाँ ओके ओके ओके, हाँ जी चलिए। वसुका माता जी इज नॉट निराकार टुडे। यस प्लीज गो अहेड। प्रभु जी वो पापी था, आतताई था। One second, I just wanted to ask Vasuka Mataji to speak. No problem. Finally, she's Sakar, so she. But वो, okay, yes, Mataji, please. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो उसने निर्मम हत्या करी थी बच्चों की, जो कि धर्म के अनुकूल नहीं था। तो केवल इस श्लोक के आधार पर बोलेगा, वैसे आप सही कह रही है। कौन में आप शब्द बोलिए इस श्लोक का और फिर उसकी व्याख्या कीजिए। कौन कौन से शब्द इस श्लोक में हैं जो उसके दोष को वर्णित कर रहे हैं? जो ब्राह्मणों का जो होता है, जैसे ब्राह्मणों के नियम आप श्लोक देख पा रही हैं? जी 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 प्रभु जी। श्लोक को देख करके, मेरे साइड में श्लोक लिखा जो है उसको देख करके हाँ फिर व्याख्या कीजिए। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें यही बताया गया है कि कुल के अनुकूल जो होना चाहिए वैसे नहीं किया गया है। आपको संस्कृत का शब्द बोलना है, फिर व्याख्या करनी है। दिस अर्थात डैश 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 नहीं कर पा रहे हैं। ओके जानकी माता जी, प्लीज हेल्प। प्रभु जी, पाप अर्थात वो पापी था। okay. आततायात्म अर्थात वो आतताई था। और भर्तुष विप्रियम, उसने अपने जो स्वामी है उसका भी विप्रिय किया, उसका भी प्रिय नहीं किया, इसलिए उसका वध होना चाहिए। और कौन सी थी? एक दो और उसके दुर्गुणों का वर्णन कीजिए। अच्छा लगता है ना, गुणों का वर्णन तो हम लोग करते नहीं, दुर्गुण ही ढूंढ लीजिए आप उससे। बंधुहा नहीं दिख रहा है आपको? और कुल पांसना, माता जी कुल पांसना पे तो आपने बहुत रिसर्च करी थी, आप भूल गए? इज इट नॉट? यू मेड अ फोटो विद बर्न्ड रेमेनेंट्स ऑफ द फैमिली। यस, I remember everything. She was making all the slides with that. Okay, so today it was an easy quiz. So we'll stop here.
Hare Krishna. Our second session will start, which is Hare Krishna mantra, which is destruction of all the pap and our